करने से कौन लेता है, लेकिन वो पता है ना, जब पेट का एक एक हफ्ते से कुछ नहीं हो रहा है, कौन पेट में थोड़ा जोर से बोलो, सोना ही नहीं देता मेरे को। नहीं, आप लोग ध्यान कौन मिलता है, हाँ। लेकिन ध्यान रखने से टाइम पर भी लोग को करता है हाँ। क्योंकि टाइम पर हमारे वक्त को कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हाँ। और लेकिन काम खराब हुआ है कुछ ना है वो देखिए हैंडल करना है। ध्यान करने से मन मिटता है, लेकिन लोभ भी बढ़ता है। लोभ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी मन पूरी तरह मिटा नहीं है। तो मन अपनी कोशिश तो करेगा ना। तुम किसी को मारने की कोशिश करोगी तो अपना बचाव करेगा या ना करेगा? तो वो अपना बचाव कर रहा है, वो लोभ खड़ा कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो उसकी मांग खड़ी कर रहा है। उसकी मांग खड़ी कर रहा है तो और अच्छा लग रहा है। ज्यादा बैठोगी, ज्यादा सब कुछ छोड़कर, बाहर का काम छोड़कर तुम ज्यादा बैठने लगोगी, तो ज्यादा बैठोगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर यही जो लोभ है ना, यही जो मांग है ना, वो आखिरी समय में बाधा बनेगी। शुरुआत में बाधा नहीं बनती है। शुरुआत में तुम्हारा लोभ, तुम्हारी मांग कीमती है। फर्क को समझो, गलत नहीं है। अभी तुम बोलोगे कि तो आप तो पलटी मार रहे हो, अभी तो 2 मिनट पहले आप ऐसा बोल रहे थे। तुम्हारी जो मांग है कि यहां मैं ज्यादा बैठूं, इस माहौल को ज्यादा रस लूं उसका, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। वही तो तुम्हें यहां बैठने के लिए, घर पर बैठने के लिए तैयार करेगा। यहां कुछ चखा होगा तो वही तो उसकी मांग खड़ी होगी ना। तो वो गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होता है, मांगते 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 तुम कब भिखमंगे हो गए, तुम भूल गए सम्राट होना। तो तुम जब वो आखिरी समय आता है जब सही में सब छोड़ना है, तब भी तुम मांगते रहते हो। वो भिखमंगापन जाता नहीं है। अब जिन्होंने समझो जीवन में 20 साल भीख मांगी है, तो उसके बाद 2 साल जब सम्राट हो भी जाएगा ना, तो उसका व्यवहार तो भीख मांगे जैसा ही होगा। क्योंकि वो 20 साल की आदत है भीख मांगने की, हाथ फैलाने की, कटोरा लेके घूमने की। तो वो आदत है हमारी पुरानी। तो वो आदत तो छूटते छूटते छूटेगी, एक दिन में नहीं छूट जाएगी। वो तो छूटते छूटते छूटेगी। तो मन मिट रहा है, वो मिटते मिटते मिट रहा है, लेकिन वो मिटते मिटते कोशिश भी कर रहा है अपना बचाव करने की। बस वही तो होश रखना है, वही तो ध्यान देना है कि देखो अब मन नया खेल कर रहा है। ख्याल में आ रहा है ना? तो वो तुम्हें सहजता में जाने नहीं देता है। वो किसी भी अति में तुम्हें उलझाए रखना चाहता है। पहले बैठने का मन नहीं कर रहा था, नीचे की अति। फिर अब बैठने का ज्यादा मन कर रहा है, ऊपर की अति। वो तुम्हें मध्य में आने नहीं देता है। वो अतियों में डोलाता है, चाहे ऊपर की अति चाहे नीचे की अति। उसमें मन बचता है। मन का स्वभाव अतियों में जीना है। यहां मध्य में आए, मन विदा हो गया, तुम सहज हो गए, तुम सरल हो गए। अब मन बच नहीं सकता। तो सहजता से, सरलता से मन बचता है, मध्य से मन बचता है, भागता है। ख्याल में आ रहा है? तो धीरे धीरे वो सहजता आएगी, धीरे मांग भी गिर जाए। लेकिन तब तक ये खेल चलते रहेगा। इस तरफ का भी, इस तरफ से भी खींचा जाएगा, उस तरफ से भी खींचा जाएगा। और खिंचमतानी चलती है ना, देखा है ना कभी? ज्यादा मिटने लगेगा मन तो अपने तरफ से पूरा नया एक दाव फेंकेगा, कोशिश करेगा तुम्हें इस पार लाने की। भाई मैं मर रहा हूं, क्या कर रहे हो? वो कोशिश करेगा।
ये ऐसा भी हो जाता है स्वामी, शरीर उठने की स्थिति भी नहीं रहता, शरीर ऐसा लगता है ही नहीं, उठने की स्थिति भी नहीं रहता, कभी ऐसा हो लंबे समय होने के बाद, रोग होने के बाद शरीर उठने की स्थिति नहीं है। हाँ वो तो पकड़ लेता है ना, वो तो वहाँ आप एकदम शिथिल मोड में हो, अनएक्टिव, जैसे लाश पड़ी थी, वो लाश की तरह पड़े रहते हो, तो लाश की तरह पड़े रहोगे तो वो एक्टिव होने में भी, क्योंकि वो सजेशन भी मन में जाता है ना। अब जब तुम शिथिल हो, तुम्हें जब ओशो प्रयोग करवाते हैं कि शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, छोड़ दो अपने को, तो तुम छोड़ देते हो, तुम उसकी सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम अपने आप को छोड़ देते हो पूरी तरह, जैसे मर गए। तो अब जब वापस लौटना है तो बट नेचुरल है, वो सजेशन भी जाने चाहिए, तो थोड़ा वक्त लग जाता है। उस समय ऐसा ही लगता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी हाथ नहीं ऊपर उठ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ पैर नहीं हिल रहा है, जैसे मर ही गए, क्योंकि वो वही तो सजेशन डाले थे ना। वो प्रयोग ही ऐसा है, शिथिल प्रयोग, बिल्कुल होगा। तो अपने बच्चे की पानी नदी कोसता रहे, पानी तो चल रहे लेकिन ये नहीं कैसे हो सकता है कि आप पानी के अंदर से जा रहे हैं लेकिन आप ये नहीं। वो अलग आयाम की बात कर रहे हैं, बोलते हैं तुम पानी से गुजरोगे लेकिन पानी छुएगा नहीं, तो शरीर के अर्थों में नहीं कह रहे। जब कोई अमनी अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, वो पानी में चलता भी है लेकिन पानी से अलिप्त रहता है, क्योंकि शरीर नहीं छूता है, मन छूता है, और छूने के लिए मन चाहिए। अब जिसका मन ही चला गया, जो अमनी को उपलब्ध हो गया, फिर वो कितना भी पानी से गुजरे, कितनी ही हिंसा से गुजरे। अर्जुन के साथ क्या हुआ? वो जाग गया, मन के पार चला गया, अमनी हो गया, इतने हिंसा से गुजरा, लेकिन हिंसा से अछूता रहा। पानी से गुजरा, हिंसा से गुजरा, लेकिन अछूता का अछूता रहा, मुक्त का मुक्त रहा। कोई भी हिंसा उसे छुई नहीं। बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हमने भी पढ़ाए कि आत्मा बिना कोई बात सकता है, नहीं बात सकता है, नहीं बना सकता है। तो मुझे समझ आए कुछ शब्दों का क्या। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था तुम्हारी ऊपर होती है ना, वैसे वैसे हर चीज समझ में आने, सब पत्ते खुल जाएंगे, चिंता मत करो। कोई पत्ता ऐसा नहीं रहने वाला है जो तुम्हारी समझ के बाहर पड़ा रहेगा, सब खुलेंगे, सारे भेद खुल जाएंगे। लेकिन वो उसकी क्षमता तुम्हारी होनी चाहिए, उसको समझने की, उसको देखने की। तो वो साधना धीरे धीरे तुम्हें उसी क्षमता में निपुण करता है, वो खुल जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। उस दिन हंसोगे, जिस दिन सारे पत्ते खुल गए ना, उस दिन हंसोगे। जोर से एक बार हंस के बताओ। वैसा सारे बुद्धत्व के पल में सबसे पहले हंसे हैं। ये अनुभव ये आया तो सुने धन्यवाद हंसनी है, तो बात इतनी छोटी सी थी और इसके लिए तो पागल हो जाए तो समझ नहीं आ रहा। फिर वो तो क्या कहते हैं अपने डर रही हो, डर जाओ, डर कैसे जाना, क्या लगता है कि अपने डर रही तो कैसे, क्योंकि मैंने और मजे के बाद भीतर जाओ करते हैं और रास्ता भी नहीं दिखाते, कहां से जाए भीतर, दिखाते बहुत चले जाते ना। प्रकाश भारती ध्यान ले रहे थे 45 मिनट और 90 बार बोल रहे हो कि भीतर जाओ तो बोला देर आपको बंद करो तो भीतर जाओ। एक बार बोले